प्यारे बच्चों, हमने अपनी पहली कविता, जो पाठ की पहली कविता थी, सूरज का गोला, यह हमारी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का है। हम इसको दोबारा इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। हम लोग क्यों कर रहे हैं? ताकि आपको अगर डाउट है तो पूरा हो जाए। तो हमने कल क्या किया था? आपने देखा है, हमने अपनी कविता पूरी पढ़ी, कविता पाठ किया, इसका अर्थ आपको बताया, भावार्थ बोलते हैं, और हमने इसके शब्दार्थ किए। ठीक है, शब्दार्थ में हमने क्या देखा कि सारे के सारे शब्दार्थ हैं, इसमें मुहावरा कोई नहीं है। अब हम क्या करेंगे? हम इसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे। पहले हम लोग मौखिक करेंगे, फिर लिखित प्रश्नों को करेंगे। वैसे मैंने व्हाट्सएप पे भेज रखा है, लेकिन इसको समझना चाहिए। बहुत बच्चों की डिमांड थी कि मुझे क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो क्वेश्चन आंसर नहीं, हम इसको समझेंगे फिर उसके बाद करेंगे। तो आज हम अपने मौखिक प्रश्न करेंगे बच्चों, ठीक है? और फिर आगे बढ़ें। हाँ, तो बच्चों, हमारे मौखिक प्रश्न एक बार क्या क्या दिए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। सूरज का गोला निकलने से पहले किस किस से बोला? सुबह होने पर चिड़ियों ने क्या किया? जंगल में कौन नाच रहा था? हम इसको एक बार कविता पाठ कर लेते हैं तो हमें और आसानी से आ जाएगा। तो ये जो मौखिक प्रश्न हैं, ये संक्षेप के प्रश्न होते हैं, लघु उत्तर वाले प्रश्न होते हैं, और हम लोग इसको मौखिक रूप से ही करेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग इसको करें, एक बार कविता पढ़ लेते हैं। सूरज का गोला इससे पहले ही कि निकलता, चुपके से बोला, हमसे, तुमसे, इससे, उससे, कितनी चीज़ों से, चिड़ियों से, पत्तों से, फूलों फलों से, बीजों से, मेरे साथ सब निकलो घने अंधेरे से, कब जागोगे अगर न जागे मेरे डेरे से। आगे बढ़कर आसमान ने अपना पट खोला, इससे पहले ही कि निकलता सूरज का गोला। फिर तो जाने कितनी बातें हुई, कौन गिन सके इतनी बातें हुई। पंछी चहके, कलियां चटकी, डाल डाल चमगादड़ लटकी। गांव गली में शोर मच गया, जंगल जंगल मोर नच गया। जितनी फैली खुशियाँ उससे किरणें ज़्यादा फैलीं, ज़्यादा रंग घोला, और उभर कर ऊपर आया सूरज का गोला। सबने उसकी अगवानी में अपना पट खोला। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता। कविता मैं आपको बार बार पढ़ने के लिए इसीलिए बोलता हूँ कि कविता याद हो जाएगी। कविता याद करने के और क्या फ़ायदे हैं मैं बता रहा हूँ। जैसे एक परीक्षा के हिसाब से देखा जाए तो एक प्रश्न आता है, कविता पूरी करो। दूसरा है कि जो हिंदी ASL होता है हम लोगों का, उसमें भी आपको सुनाना पड़ता है, तो एक कविता तभी भी याद हो जाएगी तभी। और दूसरा चीज़ अभी हमने किस लिए पढ़ा कि हमें प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अगर हमें कविता पूरी समझ आ गई है, याद हो गई है, तो हम किसी भी तरह के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो 3 फायदे मैंने गिनाए कविता याद करने के। तो अब हम लोग अपने मौखिक प्रश्न पे चलते हैं। अब हम इसको आसानी से कर लेंगे, क्योंकि एक बार पढ़ लेने के बाद हमें कविता की हर पंक्ति पता चल जाती है और हम आसानी से प्रश्न उत्तर हल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला मौखिक प्रश्न। सूरज का गोला निकलने से पहले किस किस से बोला? तो हमें उन चीज़ों के क्या करने हैं? नाम बताने हैं, नाम लिखने हैं। ये मौखिक प्रश्न है, तो मैं कहूँगा हमें नाम बताने हैं। प्रश्न कौन सा है? मौखिक। तो हमें नाम बताने हैं। तो हम क्या बोलेंगे? सूरज का गोला निकलने से पहले चिड़ियों से, पत्तों से, फूलों फलों से और बीजों से बोला। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है ख। सुबह होने पर चिड़ियों ने क्या किया?
तो सुबह हमें पता ही है बच्चों, कविता में भी बताया गया है कि पंछी चहकते हैं। सुबह उठते ही, उजाला होते ही वे खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब वो पानी पी सकेंगे, खाना खा सकेंगे और अपने काम कर सकेंगे। तो इसीलिए वो खुशी से चहकते हैं। चहकना पंछी या चिड़ियों की बोली है। ठीक है, तो हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे। सुबह होने पर चिड़ियों ने चहक कर दिन का स्वागत या सूर्य का स्वागत किया। ठीक है, सुबह होने पर चिड़ियों ने चहक कर सूरज का स्वागत किया। अब हम ग पे चलते हैं। ग प्रश्न है हमारा, जंगल में कौन नाच रहा था? उत्तर है जंगल में मोर नाच रहा था। हमने कविता में पढ़ा था ना, गांव गली में शोर मच गया, जंगल जंगल मोर नच गया। तो हमें मोर का पता चल गया, जंगल में मोर नाच रहा था। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जंगल में कौन नाच रहा था? जंगल में मोर नाच रहा था। और जब भी उत्तर लिखेंगे पूरा वाक्य लिखना है, एक शब्द में उत्तर नहीं होता है। कुछ बच्चे इसको लघु प्रश्न समझ के, संक्षेप का प्रश्न समझ के परीक्षा में बस शब्द लिख देते हैं। अरे रिक्त स्थान नहीं है, हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स नहीं भर रहे हैं, आपको पूरा वाक्य लिखना है। तो आगे से याद रखना, जंगल में कौन नाच रहा था? इसका उत्तर है जंगल में मोर नाच रहा था। वाक्य पूरा हुआ, पूर्ण विराम। ठीक है, अब हम लिखित प्रश्नों पे चलते हैं बच्चों। मैं प्रश्नों को फिर से समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। वैसे तो मैंने इसका चित्र, इसका फ़ोटो क्लिक करके मैंने आपके व्हाट्सएप में भेज रखा, लेकिन पहले हमें समझना ज़रूरी है। कुछ बच्चे सोचते हैं मैंने कॉपी पे कर लिया, मैंने बुक पे कर लिया, एक्सरसाइज हो गई, मेरा काम हो गया। इसीलिए मैं इसको दोबारा समझा किस ले रहा हूँ? इसीलिए समझा रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। उसके बाद आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ये नहीं कि जो मैंने आपको क्लिक करके भेजा है, जो कैमरा से मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया, केवल वही सही आंसर है। आप समझ गए हैं, आप इसको बना के अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार हमने इसको फिर से करते हैं। पहला वाला है लिखित। इसको हमें अपने नोटबुक में करना है। हमें पेंसिल से लिखना है, पेंसिल डार्क कलर की यूज़ करनी है और उसको क्लिक करके मेरे ईमेल आईडी पे भेजना है। मैं देखना चाहता हूँ। अब आपको डबल लाइन की कॉपी मिल गई है, उसी में करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। सूरज का गोला क्या बोला? हम देख रहे हैं प्रश्न को। सूरज का गोला क्या बोला? तो उसने क्या बोला था? उसने बोला था, हमें प्रेरित किया था कि अरे अब अंधेरा बीत गया, अब बाहर निकलो, अपने काम में लग जाओ। यही कहा था ना कि मेरे जगाने पे भी नहीं जागोगे तो फिर किसके जगाने पे जागोगे? तो हम इसका उत्तर लिखते हैं। बच्चों ध्यान से लिखना। सूरज का गोला क्या बोला? सूरज का गोला सबसे यह बोला कि तुम सब भी मेरे साथ अंधेरे से बाहर निकलो और जागो। सूरज का गोला सबसे यह बोला कि तुम सब भी मेरे साथ अंधेरे से बाहर निकलो और जागो। हमारा दूसरा प्रश्न है, आसमान का पट खुलते ही क्या हुआ? तो हमने बताया पट का अर्थ होता है दरवाज़ा। तो जैसे ही सूरज, आसमान ने अपना दरवाज़ा खोला, सूरज उभर के ऊपर आने लगा, तो क्या हुआ? सभी जीव जंतु जाग गए और सब लोग अपने कामों में लग गए, चाहे वो गांव के थे, चाहे शहर के थे। और पंछी खुशी से चहकने लगे। मोर ने तो नाचना शुरू कर दिया। याद आया? तो हम इसका और उत्तर लिखेंगे। अब आसमान का पट खुलते ही क्या हुआ? आसमान का पट खुलते ही सब जीव जंतु जाग गए, गांव के लोग अपने काम में लग गए,
मोर जंगल में नाचने लगे। आसमान का पट खुलते ही, फिर से मैं इसको रिपीट करवा रहा हूँ। आसमान का पट खुलते ही सब जीव जंतु जाग गए। गांव के लोग अपने काम में लग गए। मोर जंगल में नाचने लगे। आसमान का पट खुलते ही क्या हुआ? आसमान का पट खुलते ही सब जीव जंतु जाग गए। गांव के लोग अपने काम में लग गए। मोर जंगल में नाचने लगे। सूरज की अगवानी में सबने क्या किया? अगवानी का अर्थ होता है स्वागत। सब लोग सूरज का क्यों स्वागत करते हैं? क्योंकि सूरज आने पे ही उजाला फैल जाता है और सब लोग, कोई भी जीव जंतु हो, अपना काम आसानी से कर पाता है। तो सब लोग सूरज का क्या करते हैं? अगवानी करते हैं या स्वागत करते हैं। ठीक है, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे। सूरज की अगवानी में सबने क्या किया? प्रश्न क्या है? सूरज की अगवानी में सबने क्या किया? हम इसका उत्तर लिखेंगे। सूरज की अगवानी में सबने अपने दिल के द्वार खोलकर स्वागत किया। फिर से एक बार देखो बच्चों, सूरज की अगवानी में सबने क्या किया? सूरज की अगवानी में सबने अपने दिल के द्वार खोलकर स्वागत किया। तो इसमें दिल का द्वार क्या था? दिल से, खुशी से स्वागत किया। ठीक है, फिर से इसको एक बार मैं दोहरा देता हूँ। सूरज की अगवानी में सबने क्या किया? सूरज की अगवानी में सबने अपने दिल के द्वार खोलकर स्वागत किया। अब हम लोग आ गए अपने दूसरे प्रश्न पे। सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। जो सही है उसी के आगे हमको टिक लगाना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला है, सूरज के निकलने पर क्या ज़्यादा फैली? तो हम लोगों ने बच्चों किया था। सूरज के निकलने पे सबसे ज़्यादा क्या फैली थी? ज़्यादा किरणें फैली थी। खुशियों से भी ज़्यादा क्या थी? किरणें। ये हम कविता से हमें पता चला। मैं ज़रा सा कविता की पंक्ति पढ़ देता हूँ, आपको याद आ जाएगा। जितनी फैली खुशियाँ उससे किरणें ज़्यादा फैली। जितनी फैली खुशियाँ उससे किरणें ज़्यादा फैली। तो कौन सी चीज़ें ज़्यादा फैली थी? सूरज के निकलने पर क्या ज़्यादा फैली थी? किरणें। सही कहा आपने। तो इसका उत्तर क्या है? किरणें। शोर कहाँ मच गया? हम जानते ही हैं शोर कहाँ मच गया। पहले वाले को टिक भी कर देते हैं। तो किरणें वाला जो बॉक्स है हुआ। शोर कहाँ मच गया? हम तो जानते थे। कहाँ शोर मच गया था? गांव के लोग जाग गए थे। वे अपने अपने काम करने लगे थे। गलियों में वे निकल आए थे, अपने काम में लग गए थे। किसान गलियों से खेत की तरफ जा रहा था। तो शोर कहाँ पे हो रहा था? गांव गली में हो गया था। ये हमें कहाँ से पता चला गया? कविता की मैं पंक्ति पढ़ देता हूँ, आपको भी याद आ जाएगा। गांव गली में शोर मच गया। ठीक है, जंगल जंगल मोर नच गया। याद आया? तो गांव गली में शोर मच गया। तो शोर गांव गली में मचा था, जंगल में नहीं मचा था, आसमान में नहीं मचा था, घर पे नहीं मचा था। कहाँ मचा था? गांव गली। तो इसका उत्तर है गांव गली। शोर कहाँ मच गया? गांव गली। मैं गांव गली को टिक कर देता हूँ। मेरे टेरे से, मैंने कहा था टेरे का अर्थ आपको बताया था शब्द अर्थ में, बुलाए जाने पर। टेरे का अर्थ होता है बुलाए जाने पर।
मेरे टेरे से का क्या अर्थ है? कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों? मेरे उठने से, मेरे कहने से, मेरे समझने से, मेरे बुलाने से। तो सही उत्तर क्या है? हमारा अंतिम वाला इसमें है मेरे बुलाने से। तो हम इसको टिक कर देते हैं। तो मेरे टेरे से का अर्थ है मेरे बुलाए जाने से, मेरे बुलाने से। तो हम एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है MCQ, इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कुछ छूटा तो नहीं। सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। क, सूरज के निकलने पर क्या ज़्यादा फैली? खुशियाँ, हवा, किरणें, रोशनी। तो सही उत्तर है किरणें। ख, शोर कहाँ मच गया? जंगल, आसमान, गांव गली, घर। तो हमें पता था गांव गली सही उत्तर है, तो हम लिखेंगे गांव गली। गांव गली को टिक करेंगे। मेरे टेरे से का क्या अर्थ है? मेरे उठाने से, मेरे कहने से, मेरे समझाने से, मेरे बुलाने से। तो सही उत्तर है मेरे बुलाने से। तो हमने इसको कर लिया। किरणें, गांव गली, मेरे बुलाने से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भाषा से। भाषा से समान तुक वाले शब्द लिखना है। तो ये तुक क्या होता है बच्चों? तुक इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। इनकी जो ध्वनि होती है, उच्चारण होता है, मिलता जुलता है। ठीक है, जैसे कि कोई लय से, तो तुक वाले शब्दों से कविता बनाई जाती है। इससे क्या होता है? कविता जो पाठ करते हैं, कविता जो गाते हैं, वो काफ़ी रोचक हो जाता, लयबद्ध हो जाता। हिंदी में इसको राइमिंग वर्ड्स को तुक वाले शब्द कहा जाता। तो उसमें केवल तुक मिल रहा है, अर्थ नहीं मिल रहा है बच्चों, ये याद रखना। जब हम तुक की बात कर रहे हैं तो ध्वनि, उच्चारण लगभग मिल रहा है, लेकिन अर्थ नहीं। यहाँ पे तुक वाले शब्द कवि क्यों इस्तेमाल करता है, प्रयोग क्यों करता है? मैंने बताया कविता रोचक करने के लिए, कविता को लयबद्ध करने के लिए। कविता पाठ करते समय ऐसी कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं जिसमें तुक वाले शब्द होते हैं, लयबद्ध तरीके से उसको गाया जाता है, पढ़ा जाता है, या कविता पाठ किया जाता है। तो हमें तुक वाले शब्द लिखने हैं। तो तुक में केवल ध्वनि मिलेगी, अर्थ नहीं। फिर से आपको बता देता हूँ, ध्यान इसी बात पे देना है कि ये मत समझना कि हम अर्थ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पे केवल ध्वनि, लय, तुक मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थ नहीं मिला रहे हैं। तो पहला वाला है, हमें 2 शब्द लिखने हैं। गोला, जैसे घोला है, घोला का क्या होगा? गोला। हमारा कविता का नाम है सूरज का गोला। तो घोला, गोला मिल रहा है, तुक मिल रहा है। झोला, तो अलग अलग चीज़ें हैं। हमने क्या देखा कि घोला का अर्थ होता है मिलाना। गोला तो गोल चीज़ को बोलते हैं, जैसे सूरज गोल है उसको गोला। झोला, थैला जिसमें कोई चीज़ हम लोग लाते हैं। तो अर्थ तो सबके अलग अलग हैं, लेकिन तुक वाले शब्द हैं। ये सब कैसे शब्द हैं? तुक वाले शब्द हैं। तो घोला, गोला, झोला। उसी तरह जागे, जागे का क्या होगा? आगे, हमें आगे बढ़ना है, आगे आगे।
भागे, चोर पुलिस को देख के भागे, तो जागे, आगे, भागे, ये सब तुक वाले शब्द हैं, अर्थ अलग अलग है इनका। अगला है हमारा डाल। डाल, पेड़ की डाल, डाल, दाल, बहुत तरह की दालें होती हैं, तो दाल भी तुक मिल गया। जाल, मछली पकड़ने का जाल होता है, नेट को जाल बोलते हैं। तो डाल, दाल, जाल तुक मिलने वाले शब्द बन गए। ठीक है बच्चों, तो उसी तरह हम अगला देखते हैं, शोर। शोर, मोर, जोर होता है ना, मोर पक्षी है, जोर लगा के, शोर, ये तुक वाले शब्द हैं। तो शोर का क्या हो गया, मोर, जोर। उसी तरह अगला तुक वाला है रंग। रंग, रंग का होगा दंग, आश्चर्यचकित रह जाना, दंग रह गए, होता है ना दंग। जंग, लड़ाई को, युद्ध को जंग भी कहा जाता है, जंग। तो रंग, दंग, जंग, तो ये सब हमें लिखने हैं। और ये अभ्यास प्रश्नों को बच्चों ये बुक पे ही अब आपको करना है। इसको पेंसिल से करना है, डार्क पेंसिल से। फ़ोटो क्लिक करके मुझे मेरे ईमेल आईडी पे भेज सकते हो। इसको करते समय डार्क पेंसिल का मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है बच्चे जब भेज रहे हैं तो लाइट कलर में भेज रहे हैं, वो बहुत लाइट लिखते हैं, फ़ोटो क्लिक करने के बाद वो फिर पढ़ा भी नहीं जाता है, तो मैं चेक नहीं कर पाऊँगा। तो ध्यान देना है कि फ़ोटो क्लिक करके डार्क पेंसिल से लिखना है, और हैंडराइटिंग सुंदर होनी चाहिए। हैंडराइटिंग कैसी होनी चाहिए बच्चों, सुंदर होनी चाहिए। तो हम इसको लिख के करते हैं। घोला, पहला है घोला। घोला का मैंने बताया था गोला और छोला। गोला, झोल, गोला, गोला, झोला। जागे, आगे, भागे, आगे कराया था। फिर से देखो, गोला, अरे घोला का गोला, झोला। जागे का आगे, भागे। अब दाल पे चलते हैं। अगला हमारा है डाल। दाल का हमने बताया दाल और जाल मिलते मिलते तुक वाले शब्द क्या है, दाल और जाल। शोर का मोर और जोर। उसी तरह रंग का है दंग और जंग। रंग का क्या लिखेंगे बच्चों, दंग और जंग। दंग, जंग। दंग मतलब आश्चर्यचकित, जंग युद्ध को कहा जाता है, युद्ध, लड़ाई को जंग। तो एक बार फिर दोहरा के हम लोग आगे बढ़ेंगे। समान तुक वाले शब्द लिखो।
तो गोला का, अरे हमने घोला का पहले लिखा था गोला झोला। जागे का आगे भागे। डाल का डाल जाल। शोर का मोर जोर। रंग का दंग जंग। तो बहुत ही आसान है। हमने तुक वाले शब्द क्या होते हैं बताया। इन तुक वाले शब्दों से कवि को बहुत आसानी हो जाती है कविता लिखने में। कविता रोचक हो जाती है, कविता पाठ अच्छा लगता है। तो ऐसे शब्दों में को तुक वाले शब्द कहा जाता है। इसमें ध्वनि मिलती है, ध्वनि मिलती जुलती है, अर्थ नहीं। फिर से एक बार बता देता हूँ। तुक वाले शब्दों में जो ध्वनि है, लय है, तुक है, वो मिलता है, अर्थ नहीं। अब हमारे पास अगला है पर्यायवाची शब्द। इसको समानार्थी भी बोलते हैं। हिंदी व्याकरण में समानार्थी शब्दों को हम लोग पर्यायवाची शब्द बोला जाता है, और आम भाषा में इसको समानार्थी के समान अर्थ वाले शब्द हैं। ठीक है बच्चों। तो हम लोग देखते हैं सूरज। तो इसमें क्या करना है, सूरज का पर्यायवाची शब्द ढूंढना है। तो सूरज का पर्यायवाची क्या होता है? रोशनी नहीं, रोशनी तो किरण बोलते हैं। मोमबत्ती से भी रोशनी आ रही है, टॉर्च से भी आ रही है, मोबाइल से भी आ रही है। रोशनी को ये बोले किरण, किरण कहीं से भी आ सकती है। किरण सूरज से ही नहीं आती है, बल्ब से भी आ सकती है, मोबाइल से आ सकती है, मैंने कहा टॉर्च से आ सकती है, दिए से आ सकती है, मोमबत्ती से आ सकती है। धूप, धूप तो सूर्य से निकलती है, धूप सूरज नहीं है, धूप तो सूरज से निकलता है। तो सही पर्यायवाची या समानार्थी सूर्य है। क्या है बच्चों? सूर्य। हमें गोला किस पे लगाना है? सूर्य पे लगाना है। अगला शब्द है हमारा फूल। फूल, फूल का अर्थ क्या होता है? कमल, कमल तो एक फूल का नाम है। कली, कली तो फूल खिलने से पहले का रूप है, वो अलग चीज़ है। कली फूल खिलने से पहले जो पेड़ या पौधे का भाग है उसको कली कहते हैं। अभी खिली नहीं होती है, बंद होती। गुलाब एक फूल का नाम है। गुलाब क्या है? एक फूल का नाम है। और पुष्प, पुष्प ही है समानार्थी इसका। पुष्प फूल को कहते हैं। तो हमें यहाँ पे बच्चों क्या लिखना है? समानार्थी शब्द लिखना है, पर्यायवाची। तो ये था उत्तर। क्या होगा इसका? पुष्प। अगला है जंगल। जंगल का क्या समानार्थी होगा? वन। उपवन तो बगीचे को बोलते हैं, उपवन। वाटिका भी बगीचे को बोलते हैं, वन जंगल को बोलते हैं। आसमान, आसमान का अर्थ है गगन। बादल, मेघ, घटा, ये तो बादल के हैं, ये बादल के समानार्थी है। तो सूरज का हो गया सूर्य, फूल का हो गया पुष्प, जंगल का हो गया वन, आसमान का हो गया गगन। तो ये था समानार्थी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको पर्यायवाची भी बोला जाता है। समानार्थी को हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची बोला जाता है।
समानार्थी क्या होता है? समान, एक समान अर्थ वाले शब्द। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए हमारा इतना ही। कल हम अपने आगे के अभ्यास प्रश्न करेंगे।